Hello student, I Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about single source shorted path. So in previous lecture में आपने देखा था मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपकी दो एल्गोरिथम आती थी, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कुल एल्गोरिथम. तो प्रिम्स और क्रुस्कुल आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों उन दोनों में क्या डिफरेंस था. तो आज हम देख लेते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ. सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ में आपको मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है. नोट से आपके कैसे आपको कौन सा पाथ देखना है जो सबसे शॉर्टेड पाथ हो और आपकी साइकिल ना जनरेट हो, ठीक है. तो उसके लिए हमने दो एल्गोरिथम है हमारे पास, एक है डिजगस्ट्रा एल्गोरिथम, दूसरी है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. तो दिस इज बेस्ड ऑन ग्रीडी टेक्निक आर यूज्ड SSP ASS करके सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ, ठीक है. एंड APSP इज डायनेमिक सोल्यूशन. APSP ऑल पेयर्स शॉर्टेड पाथ, ठीक है. जो ये आपका आता है डायनेमिक सोल्यूशन में, बट हम जिसकी बात कर रहे हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ की, वो आता है आपका ग्रीडी एल्गोरिथम में, यानी कि ग्रीडी टेक्निक में यूज़ होता है. तो एल्गोरिथम आपकी दो है इसमें, एक है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, दूसरी है डिजगस्ट्रा एल्गोरिथम. इनका यूज हुआ है आपका ग्राफ में. उसकी ग्राफ के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी और उसकी कॉस्ट जो कैसे मिनिमम कॉस्ट हम निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है. तो देखिए डिजगस्ट्रा एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या है कि हमारी जो सोर्स है नोड की वो डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करती हैं. जो भी आप सोर्स चूज़ करोगे वो उसकी डिस्टेंस को क्या करेगा, मिनिमाइज़ करेगा. जैसे सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में दिखाया है द सिंगल SSP, यानी कि सिंगल शॉर्टेड पाथ जो है आपका सिंगल सोर्स, उस प्रॉब्लम में कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज. वी आर गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ. एक डायरेक्टेड आपके पास ग्राफ होगा, इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है. अभी तक हम पढ़ रहे थे इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, ठीक है. डायरेक्टेड ग्राफ G इज इक्वल टू B, E. B आपकी वर्टिसेस, E एजेस विद नॉन नेगेटिव एज. इसमें कोई नेगेटिव जो एज की वैल्यू होगी, जो वेट होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है. वेट एंड अ डिस्टिंग्विश सोर्स वर्टेक्स. S जो है वो बिलोंग करेगा वर्टिसेस को, ठीक है. सबसे पहले हम S से बात करेंगे, तो जो S आपकी नोड होगी वो बिलोंग कर रही है वर्टिसेस को. The problem is to determine the distance from the source vertex to every other vertex in the graph, ठीक है. तो हम देख लेते हैं डिजगस्ट्रा एल्गोरिथम को कि डिजगस्ट्रा एल्गोरिथम जो सॉल्व हो रही है द सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे ऑन अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ. हमारा वेटेड होगा और डायरेक्टेड ग्राफ होगा जो कि नॉन नेगेटिव होगा. G इज इक्वल टू उसके अंदर वर्टिसेस हैं और एजेस हैं. व्हेन ऑल एजेस हैव नॉन नेगेटिव वेट, इट इज़ ग्रीडी एल्गोरिथम एंड इज़ सिमिलर टू प्रिम्स एल्गोरिथम. जो ये ग्रीडी एल्गोरिथम होती है वो सिमिलर होती है किसके, प्रिम्स एल्गोरिथम के. तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है. ये डायग्राम आप देखिए, इसी डायग्राम की हेल्प से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे. तो सबसे पहले आप देखिए जो S से दो पाथ जा रहे हैं, एक T जा रहा है, एक Z जा रहा है. T पे उसकी 10 वैल्यू दे रखी है, मतलब वेट जो है वो 10 वैल्यू दे रखा है. S से Z तक जाने का जो पाथ है वो वहाँ पे 5 वैल्यू दे रखी है, ठीक है. ऐसे ही आपका Y से S जा रहा है जिसे 7 वैल्यू दे रखी है. Z से Y जा रहा है उसे 2 वैल्यू दे रखी है. Z से आपका T जा रहा है 3, T से Z जा रहा है उसे 2 वैल्यू दे रखी है. T से X जा रखा है उसे 1 वैल्यू दे रखी है. यानी कि जितनी भी नोड है सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है. हर नोड से बहुत सारी एजेस निकल रही हैं, यानी कि बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं. तो हमें सबसे शॉर्टेड पाथ ढूंढना होगा इस पूरे ग्राफ में जिसमें हमारी सारी नोड कवर हो और हमारी साइकिल भी ना बने. तो ऐसा हमें ऐसा पाथ चुनना है. ऐसा पाथ चुनने के लिए हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा. साइकिल तो इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नोड देखना है जो सारी नोड कवर हो और ऐसा एकदम हमारा ईजी सा पाथ निकल के आए, मतलब बहुत ईजी मतलब मिनिमम पाथ वैल्यू जो निकल के आए, जो वेटेड वैल्यू हो वो मिनिमम हो और शॉर्टेड पाथ निकल के आए. तो वो देख लेते हैं कैसे निकल के आ रहा है. तो आप इसमें देखिए कि आपके पास V है. V मतलब वर्टिसेस, जो मैंने आपको बताया था कि S जो है वो बिलोंग करेगा वर्टिसेस को. तो B के अंदर आपके जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए जो मैंने नोड ले रखी है S T Z X Y, ये आपको नोड दिख रही हैं. ये सारी नोड S T Z X Y ये आपकी सब वर्टिसेस में है, ठीक है. तो ये वर्टिसेस के अंदर हमने नोड डाल रखी है. डिस्टेंस D, मतलब डिस्टेंस जो D है वो हमारा वेट, S से T जाने पर 10, S से Z जाने पर 5, ये वाला वेट, ठीक है. कि S से जो T जा रहे हैं उसका पाथ वेट जो है वो 10, तो वो हमारी क्या डिस्टेंस, उसको मैंने D से डिनोट किया. जो पाई है, पाई यहाँ पर क्या है कि प्रीवियस नोड,
जो प्रीवियस नोड, मतलब कि जैसे मैं कोई वैल्यू रख रही हूँ एस से टी, एस से कोई नोड नहीं जा रही है ना, एस के पास तो कोई नोड आई नहीं, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, निल है खाली। अगर हम एस से और टी में देख रहे हैं तो टी से प्रीवियस नोड क्या है, एस है, ठीक है। ऐसी एस और जेड में देख रहे हैं तो जेड से प्रीवियस नोड क्या है, एस है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो पाई होती है। पाई क्या होती है, प्रीवियस नोड। तीनों चीज़ें समझ गए। वी वर्टिसेस, जितनी भी नोड है आपकी एस टी जेड एक्स वाई, ये नोड हो गई वी। डी आपका डिस्टेंस हो गया। पाई आपका क्या हो गया, पाई आपका प्रीवियस नोड हो गया, यानी कि एस से कोई प्रीवियस नोड है ही नहीं तो एस ही है, जेड से प्रीवियस नोड एस है, टी से प्रीवियस नोड एस है, और एक्स से प्रीवियस नोड टी है, वाई से प्रीवियस नोड जेड है। तो इस टाइप के जो ग्राफ है आपका, उस ग्राफ से ही आप देखोगे कैसे वैल्यूज़ आप रख रहे हो। तो आपने देखा वर्टिसेस डी और पाई लिया। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे ले रखा है, मैं आपको, ये आपने ले रखा है वी डी पाई। तो आपका जो वी है, वी में आपने ले रखी है सारी वर्टिसेस जो दिख रही हैं आपको, एस टी एक्स वाई जेड, ठीक है। डी, अब डी को सबसे पहले चेक करोगे तो डी वाले ग्राफ में आप जाइए। डी के लिए आप ग्राफ में गए तो डी पे आपकी एस, सबसे पहले एस नोड आई, एस नोड आई, हमने एस लिख दी, ठीक है, एस लिखा। एस के नीचे जो उसका डी डिस्टेंस, अभी एस पे कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कहाँ है एस पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है, एस तो सिंगल है तो इसके लिए डिस्टेंस उसका क्या है भी 0। और आपका जो पाई है वो निल, यानी कि पाई निल इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि एस से कोई आपकी प्रीवियस नोड है ही नहीं, इसलिए वो निल है। तो एस के अंदर अभी आपको क्या मिला है, खाली एस, यानी कि आप जो वर्टिसेस के अंदर देख रहे हो उसके अंदर आपको खाली एस मिला है, यानी कि एक नोड अभी आपकी आई है, जो मैंने ऐसे करके आपको दिखाया है, ये आपको मिला है एस, एस इज इक्वल टू एस, और एक नोड आपके पास मिल गई है एस। अब हम बात करते हैं दूसरे उसकी, तो दूसरे में आते हैं वी डी पाई लेते हैं तो हमारा एस, एस के पास 0 था, निल। अब एस से दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो जा रहा है टी की तरफ, एक जा रहा है जेड की तरफ, ठीक है, जो मैंने इस डायग्राम में शो करा है। एस से दो रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है जेड की तरफ और एक जा रहा है टी की तरफ। तो एस से टी तक का डिस्टेंस 10 है और एस से जेड का डिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे टी, मतलब एस से टी, तो एस हमारा अब निकल गया क्योंकि एस की वैल्यू 0 थी, सबसे मिनिमम थी, इसलिए हमने काट दी, ठीक है, एस पे कुछ वैल्यूज़ ही नहीं है। हम अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या बचा, टी एक्स वाई जेड। तो टी की वैल्यू क्या है 10, 10 किससे आ रही है प्रीवियस नोड, एस से, और जेड की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस क्या है 5, और वो किससे आ रहा है, एस से आ रहा है, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमारे पास एस में क्या आ गया, एस और जेड, ठीक है। अब हमारे पास एस जो था बटे उसमें एस और जेड आ गया, उसका डायग्राम ये हो गया, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आ गई। अब हमारे पास ये तो ये कट गया, ठीक है, आपका ये कट गया। अब खाली क्या बचा, टी एक्स वाई जेड। तो मैंने जो थर्ड वाली स्टेप बनाई है, ये स्टेप 1 थी, ये स्टेप 2 थी, अब ये स्टेप 3 जो मैंने 3 बनाई है, 3 में हम देखते हैं, तो 3 में देख लेते हैं इस वाली के लिए। 3 में आपने देखा वी वर्टिसेस हैं टी एक्स वाई जेड। तो जेड, अब जेड तो अभी तो हमने लिखा है, फिलहाल जेड हमारे पास अभी है। डी के पास क्या है, डी जो है डिस्टेंस, तो टी के पास तो 10 था, जेड के पास 5 था, और एक्स वाई, तो इन दोनों में से मिनिमम, अभी मिनिमम हमें कोई मिला ही नहीं है क्योंकि जेड जो है हम देख रहे हैं रास्ता हमें कैसे मिला, एस से जेड गए तो जेड से भी हमारे पास 3 रास्ते जा रहे थे, एक टी पे जा रहा था, एक एक्स पे जा रहा था, एक वाई पे जा रहा था। आप ग्राफ भी देखते रहिएगा, देखिए जेड से 3 पाथ जा रहे हैं, एक टी पे गया, एक एक्स पे गया और एक वाई पे गया। तो सबसे मिनिमम पाथ हमें क्या मिला, सबसे मिनिमम पाथ हमें क्या मिला कि देखो 5 + 3 8 हो जाता, 5 + 2 7 होता, 5 + 9 कितना हो जाता, 14 हो जाता। तो सबसे कम पाथ जो मिला वो हमें ये मिला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मिला है एस से वाई, मतलब एस से जेड गए, जेड से वाई। तो हमारा ये वाला पाथ मिला है, तो जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो अब क्या हो जाएगी, जेड की जो वैल्यू है वो आपकी अब कैंसिल हो जाएगी, उसी को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि ये आगे बढ़ गई, ये पाथ हमें मिल गया, इसलिए हमने कैंसिल की, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करी, जेड की वैल्यू कैंसिल कर दी और ये नया बना लिया। नया इसमें क्या बनाया, अभी हमारे पास टी की वैल्यू भी ज़िंदा है और वाई की वैल्यू भी ज़िंदा है। तो टी की वैल्यू में क्या हुआ, 8 वो कैसे हुआ, क्योंकि हम एस से देख रहे हैं, एस से टी पे पहुँचने के लिए एक ये रास्ता है। तो अब एस की वैल्यू हम डायरेक्ट 10 लिखें तो 10 तो ज़्यादा है, तो हमें मिनिमम पाथ तो ये मिल गया एस से टी पे जाने पे, क्योंकि एस से जेड की वैल्यू 5 थी, 5 + 3 8, तो टी की वैल्यू 8 हो गई, वो किससे मिली, प्रीवियस नोड जेड से,
ठीक है। ऐसे ही आपके पास y है, y के पास y कैसे मिला, y मिला आपको s से y जाने पे आपको z बीच में आया जिसकी वैल्यू 5 + 2 7 हो गई, यहाँ आपको 7 मिली और z वैल्यू किससे मिली है, z से मिली है, ठीक है। x अब आपके पास बचा, x हो गया 14/z, इन दोनों में से आप क्या t कट जाएगा, t आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका x और y बचेगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये आपने बनाया। अब आपके पास x और y बचा, हमें सबसे मिनिमम पाथ पे पहुंचना है। अब हमारे पास s की वैल्यू जो आ गई है s z y t, ठीक है, ये सारी वैल्यू अंदर आ गई हैं। अब हमने ग्राफ मैंने जो डार्क किया है वो हमें पाथ मिले हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे देख लेते हैं ग्राफ से। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, x और y बचा, x और y बचा, यानी कि ये y बचा और ये x बचा। x की वैल्यू अब देखेंगे कि x की वैल्यू जो है वो कैसे मिली है, 5 + 9 ऐसे मिल रही है, एक मिल रही है 5 + 9, हमें x की वैल्यू मिल रही है आपके पास ज़्यादा हो रही है 14। अगर आप y कनेक्ट करके आते हो तो 2, फिर और आपके यहाँ पे कोई 6 दे रखी है वैल्यू तो वो मिल रही है और ज़्यादा मिल रहा है इसका पाथ। तो यानी कि हमें ये बहुत लंबा रूट हो जा रहा है, जिससे हमारी x की वैल्यू 14 है वो z से है, y की वैल्यू 13 है x से। अब तो x काट देंगे हम, x को देखिए मैंने x को काट दिया है। अब y की वैल्यू लिए, y की वैल्यू कैसे आई, y की वैल्यू ये वाला रूट, ये वाला रूट, ये वाला रूट और ये वाला रूट, ये हमें x से मिली है। तो देखिए ये सबसे जो मिनिमम शॉर्टेड पाथ बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं आप, सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ। तो ये वाला जो सबसे पहले ये डायग्राम जो आपको मिला है वो ये मिला है, ठीक है। अब इसका वेट आप लास्ट में ऐड करना चाहो तो वेट जोड़ के लिख सकते हो, वैसे इसमें कोई वेट जोड़ के दिखाने का नहीं है, आप इतना दिखा सकते हो। अगर वेट आपको जोड़ना है तो 5 + 3 8, 8 और 1 9, 9 + 4 13, तो ये आपका 13 मैंने यहाँ शो ही कर दिया, तो ये इससे शो हो ही रहा है। तो अब आपके पास सिर्फ y बचा, y की वैल्यू 13 आई है और इससे आपकी पाँचों नोड कवर हो गई हैं। देखिए लास्ट में आपको दिख रहा है कि ये जो 5 नोड हैं वो आपकी कवर हो गई हैं और सबसे ईजीएस्ट पास मिल गया है जिसकी वैल्यू आई है 13। अभी तक देखो x की वैल्यू 14 आ रही थी, तो x की वैल्यू में ज़्यादा ही मिली थी, सबसे जो मिनिमम पाथ जो हमें मिला है वो सबसे यही मिला है जिसको हम बोल सकते हैं SSP, SSP, सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ। तो ये आपका एक इजी सा डिस्गस्टर एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल था, आप इस पर और भी सारे देख सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका कहीं नहीं है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डिस्गस्टर एल्गोरिथम का ये एक एल्गोरिथम इसका देख लेते हैं, ये एक न्यूमेरिकल था, इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। इसका एल्गोरिथम देखिए डिस्गस्ट्रा UWS, W आपका वेट है, U आप वो ले सकते हो जो उस पर एजेस जो दो नोड का वो कनेक्ट कर रही हैं, S आपका क्या है, सोर्स है, ठीक है, मतलब जहाँ से आप जा रहे हो, मतलब नोड वर्टिसेस उससे। फॉर ईच वर्टिसेस B जो है वो बिलोंग कर रहा है B ऑफ G को, यानी कि वर्टिसेस हैं वो पूरे ग्राफ को डिनोट कर रही है। V ऑफ D मतलब जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग से चेक करने वो पाई है और उसका जो प्रीवियस नोड है वो निल है, ये मैंने आपको भी दिखाया है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, ये अब स्टार्टिंग वाली चीज़ है, ये देखिए पाई है और ये निल है खाली, अभी इसकी प्रीवियस नोड नहीं है। S × D जब 0 था, S = 5 मतलब खाली है, तो Q में खाली आपका क्या आएगा, ग्राफ और वर्टिसेस ही तो बचेंगी, जो जितनी बची हैं वही बचेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, U के अंदर एक्स्ट्रा मिन वैल्यू लगा दो, यानी कि Q जो निकालोगे उसमें से मिन वैल्यू निकालो, तो मिन वैल्यू जो S यूनियन जो आपकी एजेस निकल के आ रही है उसको ऐड कर रहे हो, तो ये चीज़ वैल्यू S से निकल के आई है। तो ये इसका एक लॉजिक है, प्रोग्राम है, इसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हो इससे, ये आपकी एल्गोरिथम है छोटी सी। तो ये डिस्गस्टर एल्गोरिथम आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ में आता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे वेलमैन फोर्ड, आपका ये लास्ट टॉपिक बचा है यूनिट 3 का, वेलमैन फोर्ड। वेलमैन फोर्ड कल क्लियर हो जाएगा आपको, कल पूरा हम अच्छे से बता देंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।